एग्जाम गुरु के अंदर हमारी ये 4.2 एक्सरसाइज है। 4.2 एक्सरसाइज के अंदर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी, y इज इक्वल टू 2x। कह रहा है अगर x की वैल्यू 3/2 है तो इसका क्या सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 3/2 यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट x की वैल्यू अगर मैं 3/2 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3/2 पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देयरफॉर सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन इज 3/2, 3। x की वैल्यू 3/2 पुट करने पर पूछ रहा है ये क्वेश्चन क्या सोल्यूशन देगी। जो x की वैल्यू 3/2 उसके अंदर पुट करके जो y आएगा, तो x की वैल्यू 3/2 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आ, ठीक। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगला जी जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको ना 3 पॉइंट दे दिए। कह रहा है मान लो एक लाइन है, उसके ऊपर 3 पॉइंट है, -1, 5, 0, 0, 0, 0 और 5, -5, 5, -5। ये 3 पॉइंट है। एक मतलब वो कह रहा है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बताओ वो उसके तीनों सॉल्यूशन होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे 3 सॉल्यूशन, मतलब 3 सॉल्यूशन उसके आपके दे रखे हैं, वही 3 सॉल्यूशन गिवन है। उस लीनियर इक्वेशन को निकालना है मैंने, मतलब इसकी इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? दोबारा सुनो, क्या है, एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है। लीनियर इक्वेशन का मतलब एक स्ट्रेट, लीनियर इक्वेशन क्या देती है, ग्राफ, स्ट्रेट लाइन देती है। तो उसके उसके आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं कि भैया ये 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। जो भी लीनियर इक्वेशन आप बताने जा रहे हो उसके ये 3 सॉल्यूशन होने चाहिए, आप बताओ कौन सी होगी। फिलहाल के लिए तो मुझे पता नहीं कौन सी होगी, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे लेट ax इज अ रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। मैं मान लेता हूँ ये हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड लीनियर, मतलब ये एक्स। तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये है। अब इसकी आपको 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं ये तीनों। तो सिंस -5, 5 एंड 0, 0 और 0, 0 and 5, -5 are the solution of above equation, are the solution of above equation. Therefore it's satisfied. Therefore all point, therefore coordinate of all point satisfy linear equation। मतलब सेटिस्फाई, मतलब जो ये 3 पॉइंट सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है ये अपनी लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हम क्या करते हैं, x की जगह पे -5 पुट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुट x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे -5 पुट करूँगा तो -5 है, y की जगह पे 5 पुट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 5b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। फिर दूसरा मैं पुट कर रहा हूँ 0, x की वैल्यू 0 पुट, ये हमारी एक तो 1 तो दे ही दी थी, इसको 2 दे देते हैं। पुट x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0 इन इक्वेशन 1। अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करूँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ इक्वेशन 1 में, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई,
0। भाई ये भी सोल्यूशन है, तो ये अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने ये पुट करके ए बी सी में एक इक्वेशन आ गई। फिर ये भी हमारा सोल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट करके हमारी c की वैल्यू 0 आ गई। फिर तीसरी हमारे पास इक्वेशन है, तीसरा सोल्यूशन क्या था, 5 x की वैल्यू पुट x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू -5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5a माइनस 5b, x की जगह पे 5a, y की जगह पे -5b और c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, ये हमारे पास 2 आ गई, ये हमारे पास इसको ले लेते हैं 3। ठीक है, ये आ गई। इतना ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ओके, हाँ भाई आगे समझ में। अब इसके अंदर क्या है, देखो जो ये लीनियर इक्वेशन जो हमने लेट करी थी, ये हमारी डिफरेंट इक्वेशन है, इसमें अगर तुम्हें कोई ए बी और सी की वैल्यू बता दे तो एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब मेरे पास सी की वैल्यू दे रखी है इस समय, ए बी की वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सी की वैल्यू को इक्वेशन 2 और 3 में पुट कर रहा हूँ। तो अगर मैं सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा इक्वेशन 2 में, तो पुट वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 एंड 3, तो देखो क्या आंसर आने वाला है। अगर मैं 2 में सी की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो -5a + 5b इक्वल टू 0 आएगा, -5a + 5b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, और दूसरी इक्वेशन इधर पुट करता हूँ, सी की वैल्यू 0 तो 5a - 5b इज इक्वल टू 0, 5a - 5b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन में 4 दे देता हूँ, ये इक्वेशन में 5 दे देता हूँ। आगे बात समझ में, सी की वैल्यू 0 देने में। अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इधर देखो 5 कॉमन लेके इसको डिवाइड में भेज सकते हो, -5 और 5 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, -a + b इज इक्वल टू 0, -a + b 0/5, 0 -a + b इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, a - b इज इक्वल टू 0, a - b इक्वल टू 0/5, a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, अब तुमने आपको इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं, वो वैसे तो 10th में सिखाते हैं, बट आप 9th में भी सीख सकते हो। वो कैसे करना है, आपने दो दो वेरिएबल की दो इक्वेशन दे दी आपको, इसमें भी ए बी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, तो एक एक मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसमें आपको दो वेरिएबल की आप दो इक्वेशन अगर दे रखी हो तो आप उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालो, मतलब मैंने बी की वैल्यू निकाल दी तो कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, ये इस बी की वैल्यू ए को यहाँ पे पुट कर दो, है बी की वैल्यू निकाल दी, -a को उधर लेके प्लस है, इस बी की वैल्यू जो ए है वो यहाँ पे पुट कर दी, बी की वैल्यू ए को यहाँ पे पुट कर दी, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी इक्वेशन जो थी, हमारी इक्वेशन क्या थी, देयरफॉर इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी ax + by + c इज इक्वल टू 0। ax + by + c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही, क्या आंसर आ रहा है इसमें हमारा, फोर्थ है ना। अच्छा इसमें देखो यार, हमारे पास लीनियर इक्वेशन निकालना था ना हमारे को, तो हमारे पास a इज टू बी आ गया ना, a इज टू बी आ गया, तो ये पुट करने की जरूरत ही नहीं है वैसे। ये देखो, ये मैं इसको भी रब कर देता हूँ, आपकी a टू बी की वैल्यू आ गई ना। अब आपने क्या करा, ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू तो 0 थी,
सी की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ पे बी की ए के यहाँ ए एक्स और बी की जगह पे ए लगा दिया, सी की जगह पे 0 लगा दिया, तो ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्व टू 0, ए कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्व टू 0, ए डिवाइड में भेज के एक्स प्लस वाई 0 बाई ए एक्स प्लस वाई इज इक्व टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। दोबारा से एक बार समझा देता हूँ क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में था हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन हमने लेट कर ली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उस लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन दे रखे थे, ठीक है। हमने क्या करा, लीनियर इक्वेशन निकालनी थी तो लेट कर ली जनरल लीनियर इक्वेशन। जनरल लीनियर इक्वेशन तो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए पर एक्स की वैल्यू -5 और बी की वैल्यू एक्स की एक्स की वैल्यू -5 और ए वाई की वैल्यू +5 इसके अंदर पुट करी और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू 5 पुट करके आपका ये इक्वेशन आ गई, ठीक। फिर एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 0 पुट करी तो एक्स की वैल्यू 5 0 वाई की वैल्यू 5 0 पुट कर आपकी सी की वैल्यू आ गई 0। फिर आपने एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -5 पुट करी इसी के अंदर, सब में इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो 5 है -5 प्लस सी इक्वल टू 0 आ गई। आपके पास 3 आ गई, एक ये और ये। जो सी इक्वल टू 0 था वो मैंने यहाँ पे भी पुट कर दिया और यहाँ पे भी पुट 0 कर दिया। सी की वैल्यू 0 पुट करके आपका हमारे पास सी की वैल्यू 0 पुट करके आपकी इक्वेशन कौन सी बन गई, एक हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे सी की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या पुट कर दी थी 0, सी की वैल्यू जो 0 थी उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो सी की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारे पास सी की वैल्यू 0 पहले मैंने इक्वेशन 2 और 3 में पुट करनी है, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 में पुट करी, तो यहाँ पे हमारा क्या था 2 हमारी इक्वेशन ये थी, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा -5a + 5b = 0 आ गया। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर -5a + 5b, सी के लिए 0 पुट करनी, 5 कॉमन लेके डिवाइड में भेज दिया, -a + b = 0 आ गया। b की वैल्यू को उधर भेज के कितना आ जाएगा, -a को उधर भेज दिया, b = a आ गया, b = कितना आ गया a आ गया। अब b = a है और c = 0 हमारे को दे रखा था, ठीक है। तो हमने इक्वेशन सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करी, 3 में करी नहीं क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा था, ये करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, ये करने का कोई फायदा, ओ सॉरी यार ये तो गड़बड़ कर दिया। सी की वैल्यू 0 थी हमारे पास, वो मैंने पुट करके यहाँ से ए की वैल्यू बी, ए इक्वल टू बी निकाल दिया ना। अब ए इक्वल टू बी में हमने बी की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया, सी की वैल्यू 0 पुट कर दी, ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0 का ए कॉमन लेके इसको डिवाइड में मैंने भेज दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपके पास जो शुरू में इनिशियल इक्वेशन आपने लेट करी थी वो क्या लेट करी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसमें आपको बेसिकली ए बी और सी की वैल्यू चाहिए थी, आपने सी की वैल्यू 0 निकाली थी वो पुट करी और आपने उधर सी की वैल्यू 0 को इक्वेशन 2 में पुट करके ये प्रूव कर दिया था कि ए बी के बराबर आएगा। तो आपने बी की जगह पे ए लिख दिया, बी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दिया, ए रिप्लेस कर दिया, बी की जगह पे ए रिप्लेस कर दिया, सी की जगह पे 0 पुट कर दिया। ए कॉमन लेके ए एक्स प्लस ए वाई में ए कॉमन लेके हमारे पास उसको डिवाइड में भेजा, 0 बाई ए, 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 आ गई। बताओ क्या दिक्कत, फिर दोबारा पूछना, फिर पूछ सकते हो क्या, कहाँ से बताओ। देखो इधर देखो ना, अब शुरू से देखो, यहाँ पे मैंने 1 2 3 सॉल्यूशन पुट करे हैं इसी के अंदर, इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। एक बार इसको पुट करा, आपकी इक्वेशन आई ये 2, फिर आपने x के लिए 0 y के लिए 0 पुट करा, c की वैल्यू आ गई 0, फिर आपने x के लिए 5 और y के लिए -5 पुट करी, आपकी इक्वेशन आ गई। अब मैं कह रहा हूँ c की वैल्यू 0 आपने इधर पुट करनी है बस, c की वैल्यू 0 चाहे इधर पुट कर लो चाहे इधर पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो। इधर पुट करके आपका a = b आ गया, क्या आया था, तो ये देखो a = b, ये c की वैल्यू 0 पुट करेगी, यहाँ पे 0 हो गया था और 5 कॉमन लेके डिवाइड में भेजा, -a को उधर भेज दिया, प्लस a आ गया।
तो सी की वैल्यू 0 पुट करने, कहाँ पे पुट करी, इधर इक्वेशन 2 में पुट करके हमारा a इक्वल्स टू बी आ गया। ठीक, अब हमने क्या करा, इस वाली जो इक्वेशन जो हमने लेट करी थी ये वाली इक्वेशन, इसमें सी की वैल्यू 0 पुट कर दी और बी की जगह पे a रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये देखो सी की वैल्यू 0 पुट करके बी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे ए कॉमन लेके ए को डिवाइड में भेज के आपकी इक्वेशन आ गई। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं। अब समझ में आ गया, और पूछ, दोबारा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो मैं तो 4 बार बोल रहा हूँ, हाँ बोल देना कि भाई सर समझ में आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे को अगर क्लास में समझ नहीं आया ना, मैं नहीं होमवर्क करता था। क्यों, जो समझ ही नहीं आया फायदा नहीं ना, मजा नहीं आ रहा, होमवर्क करने में मजा ही नहीं आता। मेरे को तो तभी अच्छा लगता है जब, ठीक है, नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं, ठीक है इतना। तो और कौन सा डाउट है, 7, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x, आपको गिवन क्या है, 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 9। इसमें कह रही है सॉल्यूशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे आप अगर तो देखो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो आपका ये हमारा x 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 9 है, 0 इंटू वाई तो 0 ही होता है। तो आप पहले y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू मान लेता हूँ मैंने पुट करी, कुछ भी पुट कर लो, 0 1 मान लो मैंने 0 ही पुट कर दी, तो 0 इंटू 0, y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2x प्लस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9/2, तो x की वैल्यू आ गई 9/2। और पुट करनी है, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी 9/2, 2 पुट करोगे y की वैल्यू तो भी 9/2, क्योंकि y की वैल्यू जो मर्जी पुट करो, 0 मल्टीप्लाई बाय तो एनीथिंग 0 ही आना है, तो 2x इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू 9/2 ही है। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा शीट दे रहा हूँ ना उसको 2 से 3 बार करके टेस्ट दिए जाओ साथ के साथ। अगला, एक ही निकालना था मैंने, 2 3 निकाल दी, निकालना एक ही था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालनी है। सबसे पहले तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालना है, y वाली टर्म एक तरफ रखो और बाकी सब उधर भेज दो, माइनस का 5y, एक 2x उधर जाकर माइनस का 2x, और ये जो y के साथ -5 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर x निकालनी है तो मेरी ये आ गई। ठीक, फिर इसके बाद तो y की ये आ गई मैं देयरफॉर, ये मेरी आ गई y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। फिर इसने क्वेश्चन में पूछा है कि -3 और -2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं। -3 और -2 इज ऑन गिवन लाइन, मतलब इस, आपको पता है कि क्यों ये एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब -3 और -2 इस लाइन पे लाई कर रहे हैं इस लीनियर इक्वेशन में, कैसे लाई करते हैं, अगर लाई करेंगे तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये पॉइंट उस लाइन जो मैंने बेसिक बताया था ना, तो ये वही काम करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सिंस -3 और -2 जो है, इफ -3 and -2 lie on line, therefore it satisfied। तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2 पुट कर दो अपॉन -5। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 इंटू -2 -6, -2 -3, ये +6 और ये 7, 13/-5 आ गया, 13/।
माइनस का 5, तो ये आ जाएगा मेरा 3 2 6, 6 और 7 13 आ गया, 13 अपॉन -5 आ गया। अब लेफ्ट में आया -2 और राइट में आया 13 अपॉन -5। LHS नॉट इक्वल टू RHS आ गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये जो है इसका सोल्यूशन नहीं है, देयरफॉर -3, -2 इज नॉट अ सोल्यूशन, is not lie on line, is not lie on a line। ठीक है, आ गया समझ में? अरे ऐसा होता है, वो आपने डायरेक्ट पुट कर दिया होगा। हाँ तो कोई चक्कर नहीं, उसमें 10 इज इक्वल टू 13 आ रहा है क्या? 4 इज इक्वल टू 7 तो नहीं होना चाहिए, मगर चलो देख लेते हैं। ये आ गया समझ में? अगला अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। यहाँ पे कह रहा है आपको गिवन दे रखा है 2x 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8 दे रहा है, और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू हैज, इसमें कह रहा है सी की वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी लीनियर इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एज इट्स सॉल्यूशन। कह रहा है सी की ऐसी वैल्यू बताओ जिसमें एक्स और वाई की इक्वल वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए तो मैं पहले से क्या करूँगा, एक्स और वाई को आपस में इक्वल ले लेता हूँ और सी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू वाई के बराबर लूँ तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 6, ये वाई की जगह पे भी एक्स पुट कर दिया, ये इक्वल कितना आ जाएगा 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा तो कॉमन कितना आ जाएगा, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 8, ये डिवाइड में चले जाएगा, 2 प्लस सी 8 अपॉन एक्स, और सी की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन एक्स माइनस 2। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर हो गया? तो सी की इस वैल्यू के लिए हमारे पास सी की सी इक्वल टू 8 बाई एक्स माइनस 2 वैल्यू होगी। इस x की जगह पे आप y भी लिख सकते हो। अगर मैं x को यहाँ से मैंने किससे रिप्लेस करा है, y को x से रिप्लेस करा है, आप x को भी y से रिप्लेस कर सकते हो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओनली x निकाल दो या ओनली y निकालो, आंसर सेम है। ठीक है, आ गया समझ में?